आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने ये लेक्चर किया था और श्रद्धा मर्डर केस का एक ऐसी विभत्स घटना हुई राजधानी में। हर कोई परेशान, हर कोई सकते में 35 टुकड़े कर दिए हैं लाश के। तो आज हम श्रद्धा वॉकर की बात करेंगे। कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मैं इसमें 4 चीज़ें आपको बताऊंगा। ये एक अवेयरनेस लेक्चर होगा। बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, ठीक है। भावनाओं में आके कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लें जो आपके लिए बहुत दिक्कत कर जाए। तो कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं जब ये पढ़ रहा था, पूरा मैंने रिसर्च किया, तो थोड़ा सा मैं परेशान हुआ कि यार, और मुझे लगा कि ये चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे, मर्डर केस है, पूरा का पूरा देश हिल गया। कल मैंने इसकी डिटेल्स आपको बताई थी, कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी जो खुलासा हुआ है दोस्तों, आप सकते में आ जाएंगे, आपके होश उड़ने वाले हैं। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया है, हालत खराब। और ऐसे बहुत सारे मर्डर केस हुए हैं भारत में जो बहुत डेंजरस है। सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी, ऐसा हिसाब किताब है। और इनको आप सुन सकते हैं। ऐसे ही एक शानदार पूनिया मर्डर केस, रेयान इंटरनेशनल स्कूल मर्डर, बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। जब यहां पे हम सबको पता है कि जिस तरीके से कि एक बच्चे का मर्डर हुआ था, वो तो मतलब बहुत ही विभत्स घटना थी वो भी। और जोशी अभयंकर मर्डर, ये एक ऐसी मिस्ट्रीज है जो पुलिस ने सुलझाया। तीनों ऑडियो बुक है, ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 10,000 प्लस घंटे का कंटेंट, 4.5 प्लस रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप, बहुत सारी ऑडियो बुक्स और बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी। वैसे इनका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है। जैसे ही आप कूपन लगाएंगे SGS50, आपको 50% और ऑफ मिल जाएगा, 50% और ऑफ मिल जाएगा। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। मजा आ जाएगी, क्योंकि ढेरों क्राइम रिलेटेड बुक समरीज एंड ऑडियो बुक यहां पे आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे अब वापस आते हैं। तो बात यहां पे हो रही थी कि किस तरीके से मर्डर हुआ यहां पे, ठीक है। और एक तरीके से बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला रहा है ये। हम सबको पता है कि श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब अमीन पूनावाला, ये मुंबई के थे, मुंबई के पालघर एरिया के, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे दोनों ही। अब हुआ क्या कि दोनों में दोस्ती हुई। कॉल सेंटर में वो काम करती थी और ये जो है ये एक 5 स्टार होटल में काम करते थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों फिर रिलेशनशिप में आए। रिलेशनशिप बनी नहीं, आर्गुमेंट्स लगातार होते थे, मार दिया जान से। अब चलिए हम थोड़े से खुलासे की तरफ चलते हैं। ये तो कल मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक स्टोरी तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 2019 का ये 3 साल पुराना रिलेशनशिप है। ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना है, 3 साल पुरानी रिलेशनशिप है। और बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे मुलाकात हुई थी। आपको पता है, एक डेटिंग ऐप पे मुलाकात हुई थी। पहला आपके लिए लेसन, डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया को थोड़ा सा ध्यान से यूज करें, ठीक है। किसी से भी मिलने से पहले कम से कम 1, 1.5, 2 महीने उसको परख लें, वो ठीक है नहीं है। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे भयानक स्कैम चल रहे हैं, वरना फंस जाएंगे। जब तक आप किसी को जाने नहीं, तब तक कोई भी कमिटमेंट ना दें। आजकल देखा है कि कमिटमेंट पहले हो जाता है, बाद में मुलाकातें होती हैं और फिर ये होता है कि भाई कहाँ फंस गए। तो कभी भी कमिटमेंट देने से पहले 10 बार सोच लें। और जब किसी भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जानने के बाद ही कोई फैसला ले, ठीक है। तो अभी 28 साल का था आफ्ताब पूनावाला, ठीक है। तो दोनों एक डेटिंग ऐप से मिले। अब जब ये डेटिंग ऐप से मिले तो भाई एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर हुई। अब ये पहले मुंबई में रहते थे, फिर बाद में ही शिफ्ट हो गए दिल्ली। अभी अप्रैल में ही ये शिफ्ट हुए थे, वहां पे मेहरौली में इन्होंने फ्लैट लिया। अब ये आप समझिए कि बम्बल एक डेटिंग ऐप है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, जब इसने कत्ल किया अपनी गर्लफ्रेंड का, उसको मारा, गला दबा के मार दिया। अब देखिए कितना निडर। उसके बाद फिर इसके पास डेटिंग ऐप मिली। ये वही डेटिंग ऐप थी जिसने इसने श्रद्धा को फंसाया था, मतलब श्रद्धा से ये मिला था। फंसाया तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते थे।
तो ये वही सेम डेटिंग ऐप थी जिससे ये उनसे मिला था, है ना। और उसके बाद भी ये डेटिंग ऐप जो है इसमें इंस्टॉल्ड थी। ये बहुत अजीब बात है, यानी कि एक गई तो दूसरी आती, दूसरी गई तो तीसरी आती है। अब यहां पे जाने की भी बात नहीं, एक को मारा तो दूसरी आएगी, दूसरे को मारा तो तीसरी आएगी, ये हो रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा आप ध्यान दें, इंसान को समझ ले, परख ले, तभी उसके साथ जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बोला गया है, बता रहे हैं कि अप्रैल में, मई में 18 मई को मर्डर हुआ, ठीक है। कहानी यह है कि ये लोग बहुत परेशान हो गए थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, छोटी छोटी बातों पे, जरा सी भी। पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छा ऐसे जाता है, पहले रिलेशनशिप बहुत एकदम ऊपर जाएगा, और उसके बाद फिर जब सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, तो फिर वो नीचे जाता है। तीसरा पॉइंट, रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप चलेगी नहीं, तो निकल ले, बहुत तेजी में निकल ले। म्यूचुअली प्रॉपर तरीके से शांत रह के सोचे समझे, ज्यादा कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी जो इनके लिए होगी, इन दोनों के लिए होगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने, जब ये मुंबई में थे तो इनको लगा कि काम करते हैं, हम लोग उत्तराखंड चलते, तो उत्तराखंड हिमाचल ये घूम के आया था, ब्रेक लिया था एक कि चलो घूम के आता। फिर ये अप्रैल में दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब दिल्ली में जैसा कि मैंने बताया कि डेली इनके झगड़े होते थे, छोटी छोटी चीजों पे झगड़े होते थे। और एक बार 18 मई को झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया, गला दबा के मार दिया। 315 लीटर का फ्रिज खरीदा था आफ्ताब ने, ये चीज है। अब उसके बाद यही डेटिंग ऐप इसके फोन पे मिली। एक होता है ना कि इंसान परेशानी कुछ नहीं, डेटिंग ऐप दोबारा इंस्टॉल्ड, किसको क्या पता चलना है यार, मार दिया, फेंक दिया। क्योंकि पिताजी मैंने क्या बताया, सोशल मीडिया पे डेली, ये जो लड़की है वो डेली अपनी पोस्ट करती रहती थी, तो क्योंकि पिताजी ने तो बोला कि भाई हम तो इसको अप्रूव करेंगे नहीं, तो अब पोस्ट आई नहीं, बहुत टाइम तक नहीं आई। जो श्रद्धा के दोस्त थे वो भी परेशान। तो जब ये 5 महीने बाद गए ये दिल्ली, फ्लैट में ताला लगा हुआ, तब जाके पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। और फिर 1 महीने के बाद ये पता चला कि ये गड़बड़ हुई है। अभी और सुनिए, मई में जब ये मारा इसने, फिर डेटिंग ऐप इसने इंस्टॉल की, वही सेम बम्बल, और उससे दूसरी औरत से मिला। और ये भी पुलिस ने बोला है कि इसकी और औरतों से भी इसके वो थे, ठीक है, संबंध थे, और हर जगह ये बात करता था। तो अदर वुमेन केम टू हिज हाउस अ कपल ऑफ टाइम इन जून जुलाई। ये मारने के बाद अब आप समझिए कि इसने 35 टुकड़े किए थे, फ्रिज में रखे थे। तो ये डेली नहीं, 3-3, 4-4 दिन पे फेंकने जाता था। सुबह रात 2 बजे, मतलब सुबह ही 2 बजे उठ के, सुबह 2 बजे उठ गया, वही रात ही होती है, तो कोई देखे ना, तो 18 लोकेशंस पे इसने। और समझिए कि जब ये औरत आती थी जून जुलाई में, जब जिस औरत से ये डेट कर रहा था इसको मारने के बाद, अपनी प्रेमिका को मारने के बाद, तो जो वो औरत आती थी उसको भनक तक नहीं, किचन में फ्रिज के अंदर लाश, फर्क नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता कि ऐसा कुछ है। अभी जाके पता चला होगा जब ये मामला जो है उसका खुलासा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप देखिए इसने और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। 18 मई के बाद दिमाग देखिए कितना तेज, इसने इंस्टा से श्रद्धा, क्योंकि हम सबको पता है कि जब रिलेशनशिप होती है तो पता नहीं फोन क्यों, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अपना फोन, अपने अकाउंट का डिटेल, ठीक है, एक और सीख, फेसबुक का डिटेल, इंस्टा का डिटेल किसी को ना दे, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा हितैषी हो, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल भी ना दे। समझ रहे हो? आमतौर पर रिलेशनशिप में होता है कि अरे मुझे तुम्हारा इंस्टा देखना, मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप देखना, किससे बात कर रहे हो, कर रही हो, लाओ दिखाओ मुझे। मत करें। बोला कि भैया प्लीज, प्राइवेट, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, आर्टिकल 21 बता दें उसको, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो दरवाजा उधर है, लेकिन हमारे ये फोन के दरवाजे में ना झाके, कृपा करके आप अपने हाथ से ही दिखा दें कि देख लो भैया, ठीक है, और इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना, वरना यही होता है। तो इनके इंस्टा, जो लड़की का इंस्टाग्राम था, उस पर लॉग इन किया और उसके दोस्तों को मैसेज भेजा कि सब चंगासी, सब बढ़िया है, मैसेज आ रहे हैं। इनफैक्ट समझिए कि क्रेडिट कार्ड बिल्स भी ये पे करता रहा ताकि किसी को शक ना हो और सबको लगे ये जिंदा है। समझ रहे हो? तो इसने इस मर्डर को हाइड करना चाहा, और जैसा कि मैंने बताया 2019 में ही शुरू हुआ था। पहले मुंबई में रहते थे, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे आगे हायर एजुकेशन के लिए भी ट्राई कर रहे थे। और जैसा कि हमने बताया कि ये शेफ था एक 5 स्टार होटल में जो पूना वाला था, और ये एक कॉल सेंटर में काम करती थी, साथ ही साथ फूड फोटोग्राफी भी करता था। अब शेफ था 5 स्टार होटल में, तो आप समझ ही सकते हो, हर कोई ब्लॉगर। और ये 28,000 फॉलोअर थे इंस्टा पे। 10,000 से ऊपर फॉलोअर होना इंस्टा पे बड़ी बात होती है। तो ये जो लड़का था, इसके 28,000 से ज्यादा फॉलोअर थे, ठीक है।
तो ये है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये तुरंत ये रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक होगी। और फिर से मैं बता रहा हूं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर जरा से भी हो जाए, निकल जाए। अब ये देखिए, इतना ज्यादा, क्योंकि लड़की लड़का दोनों ही एक दूसरे पे शक करते थे, दोनों को ही लगता था कि ये मुझे धोखा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। दोनों एक दूसरे का कॉल दिखाओ, व्हाट्सएप दिखाओ, कहां हो, वीडियो कॉल करो, जीपीएस मांगो, ये सारी चीजें। जहां ये चीजें निकलो तुरंत, नहीं होने वाला, अब गया काम से, खेल खत्म। जितना एंजॉय करना था कर लिया, अब नहीं, अब टॉक्सिक है ये। जितना डूबोगे निकल नहीं पाओगे, दलदल है। ये हो रहा था। और फाइट्स ऐसी होती थी कि दोनों ही एक दूसरे को धोते थे, मार रहे हैं। अब वही फिर 18 मई को हालत खराब हुई। थोड़ा सा ये ब्रेक भी लिए अपने रिलेशनशिप में, गए हिमाचल प्रदेश, बोला कि चलो इससे चीजें सही हो जाएंगी। फिर अप्रैल में ये वही छतरपुर पहाड़ी एरिया में यहाँ पे शिफ्ट हुए। फ्लैट, ये फ्लैट था इनका, ये देख सकते हैं। वैसे भी दिल्ली में फ्लैट बड़े महंगे मिलते हैं, स्पेशली रिहायशी इलाकों में। और उसके बाद फिर हम सबको पता है कि इसने 18 जगह पे 35 टुकड़े जो है वो करके फेंके। एक और खुलासा हुआ है बड़ा चौंकाने वाला कि ये वेब सीरीज देखता था। डेक्स्टर एक वेब सीरीज है और इसने बहुत सारी अमेरिकन, क्योंकि देखिए इसका आप माइंड देखिए और मेंटल स्टेट देखिए। मर्डर हो गया है, लेकिन ये जॉब कर रहा था, आराम से जॉब कर रहा था, वेब सीरीज देख रहा था, लड़कियों को टहला रहा था, जबरदस्त तरीके से। मर्डर किया है, कोई फर्क नहीं। मेंटल स्टेट देखिए। अमेरिकन क्राइम ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, ये डेक्स्टर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित था। ठीक है, अब इसमें यही कि कैसे एक क्राइम को छुपाया जाए, मार दिया, और कैसे, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज है, ढेरों वेब सीरीज है कि क्राइम किया कैसे छुपा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता बेटा। आपने ये तो वही मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन ने बोला कि बॉडी को डिस्पोज होने के बाद भी ये आराम से जॉब कर रहा था गुड़गांव में, और उसको कोई और दिक्कत नहीं थी। अभी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ये खुलासा आप देखिए। और इससे आप क्या सीख सकते हैं? समझदार बने, भावनाओं में ना बहें, अवेयर रहें। 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इन 4 पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, दुनिया बहुत खराब है, कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है बेटा। सतयुग नहीं है कि हर कोई अच्छा है। बहुत जगह जगह पे यहां पे धोखे मिलेंगे, जगह जगह पे लोग आपको खाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे, जितना ज्यादा ध्यान देंगे, और जितना ज्यादा अपने ऊपर, इनफैक्ट आप अपने आप को समझेंगे, उतना ही बेटर है। वरना तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होनी है। ये शानदार ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं, और ऐसे ढेरों क्राइम रिलेटेड ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। ढेरों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी। कूपन कोड है SGS50, और जैसा कि मैंने बताया इनका सब्सक्रिप्शन वैसे ही बहुत सस्ता है। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद ये और सस्ता हो जाएगा। तो फटाक से ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, फटाक से ऐप को डाउनलोड करके कूपन लगाएं। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।